नमस्ते, आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। चुनाव यात्रा में असम में हमारी दो टीमें हैं। एक टीम हीरा है, टीम मोती है। फिलहाल आप टीम मोती को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम असम के तेजपुर में हैं और तेजपुर में कई चीज़ें, इसे कल्चरल कैपिटल ऑफ द असम कहा जाता है। यहाँ पे हमने कई चीज़ें कवर की। चलते चलते चुनावी मौसम है। चुनाव 27 तारीख को यहाँ पे पोलिंग है। ये रायजोर दल का आप देख सकते हैं, रायजोर दल की गाड़ी जा रही है, अखिल गोगोई। यहाँ पे एक हमें प्रोटेस्ट भी मिला, रास्ते में चलते चलते यहाँ पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला। गाड़ी का परमिट नहीं है, ये लोग बिना परमिट का ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं। हम लोग बोलना चाहते हैं, यहाँ पे एक ओपोजिशन पार्टी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रमजीत बोरा। विक्रमजीत, आप कहाँ, आसू से हैं? नहीं, मैं आसू से नहीं हूँ। मैं यहाँ पे मतलब एजेपी जो है, आसाम जातीय परिषद, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं परमिशन सेल से हूँ एजेपी का। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक गाड़ी जो हम लोग का ओपोजिशन का है, वहाँ पे गाड़ी का परमिट। इस गाड़ी की बात कर रहे हैं? हाँ, इस गाड़ी का। ये गाड़ी रायजोर दल की है? हाँ हाँ। तो यहाँ पे इन लोग का परमिट नहीं है, तो ये बिना परमिट का कैसे ये लोग घूम रहे हैं? तो अच्छा। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी गाड़ी का परमिट लिया गया है, आगे में जो येलो कलर का कागज होता है, जो परमिट का कागज है, वो कहाँ है, कैसा होता है परमिट? दिखाइए हमें। परमिट मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप परमिट सेल से हैं, मतलब कि जातीय परिषद हाँ, की एक हाँ परमिट सेल है। हाँ हाँ। वो क्या काम करती है? वो परमिशन जितना है इलेक्शन कमीशन का, वो हम लोग निकालते हैं। तो मैं परमिशन सेल से हूँ, तो मुझे पता है सब कुछ। मैं अभी देखा कि ये गाड़ी जो लाउड स्पीकर बजा रहा था, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये लोग यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लोग यहाँ पे वो लोग लाउड स्पीकर चला रहे थे, लेकिन उन लोग का परमिट नहीं है। अच्छा। परमिट गाड़ी का आगे होता है, जैसे कि ये एक है, ये जैसे कि ये एक कागज़ है, ये येलो कलर का, ये मेरे पास जेरोक्स है, क्योंकि हम लोग गाड़ी में लगा चुके हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, हाँ, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होता है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है, यहाँ पे साइन होता है। तो वो गाड़ी जो था, यहाँ पे येलो कलर का कागज़ नहीं लगाया हुआ है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। अच्छा। आप जातीय परिषद से हैं। हाँ जी। यहाँ पे हमारे सामने आसू के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं, मैं आंसू हाँ, का जो नहीं, प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे मैं अपने कुछ जो कमेंट नहीं कर सकता हूँ। दर्शकों को मैं ये बता दूं हाँ, हाँ। कि क्योंकि यहाँ पे असम पॉलिटिक्स है, तो हाँ। लोग थोड़ा सा कम जानते हैं। हाँ। जातीय परिषद है, रायजोर दल है, ये दोनों। आसू ने सपोर्ट किया जातीय परिषद नहीं, को। आंसू एक कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। ये किसी भी पॉलिटिकल आज पार्टी को ही सपोर्ट नहीं करती। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज ही हाँ जी। कुछ घंटे पहले कहा है कि आसू इज नाउ अ पॉलिटिकल पार्टी। नो, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। आज ही बोला है? नहीं, वो बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आंसू एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। वो लोग हमेशा नॉन पॉलिटिकल ही रहेंगे। वो एक स्टूडेंट्स अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन है। जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, असम की पूरी पॉलिटिक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के आसपास घूमती है। यहाँ से जिसने जो भी आसू में गया, उसका करियर आगे गया। आज सारे लोग वही हमें दिख रहे हैं। हाँ जी। तो वो आदमी जब कहता है कि ये अब एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई है और इसके अस्तित्व को खारिज ही कर देता है कि इसका कोई लेना देना है नहीं है पॉलिटिक्स से, जैसा वो कहते हैं। जातीय परिषद, यहाँ से ही लोरिन ज्योति गए और उसके बाद उन्होंने आगे वो जातीय परिषद बनाई। हाँ जी। तो जातीय परिषद बनाने के लिए जाने की ज़रूरत क्या थी? नहीं, देखिए, अभी आंसू से जो प्रेजेंट मतलब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो भी सर्बानंद सोनोवाल, वो भी आंसू से थे। फिर प्रफुल्ल कुमार मोहन, तो वो भी आंसू से थे। तो सब लोग यहाँ पे आसाम में जो मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर थे, मैक्सिमम मेजॉरिटी वो लोग आंसू से ही थे, क्योंकि आंसू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो आंसू के थ्रू ही उन लोग का जो टैलेंट है, जो पॉलिटिकल उन लोग का टैलेंट है, वो उभर के आता है। जातीय परिषद आसू के साथ है? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बोलते। जातीय परिषद को आसू का सपोर्ट है? सपोर्ट मतलब देखिए, उन लोग का पर्सनल वोट मिल सकता है, लेकिन वो लोग ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते। ओपनली सपोर्ट क्यों नहीं कर रही आसू? क्योंकि वो आसू जातीय परिषद को क्योंकि वो एक ओपनली सपोर्ट क्यों नहीं कर? नहीं, ओपनली नहीं कर सकते, एज बिकॉज दे आर लाइक नॉन पॉलिटिकल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। का और एनआरसी पर हाँ जी। आसू का जो स्टैंड है, हाँ जी। उससे जातीय परिषद कितना वाकफा रखती है? जातीय परिषद उसके कितने साथ है? जातीय परिषद हमेशा का के अगेंस्ट में है। का यहाँ पे नहीं आना चाहिए। हम लोग का मानना है कि यहाँ पे एनआरसी हुआ था 1971, 24 मार्च से पहले जो आए हैं, वो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आसाम में क्या है कि बाकी राज्य मतलब स्टेट्स में क्या होता है, बाकी स्टेट्स में आसाम के अलावा बाकी स्टेट्स में 1947 जनवरी मतलब 1947 15 अगस्त से पहले मतलब वो लोग जो थे, वो लोग इंडियन सिटीज़न हैं। और यहाँ पे आसाम में क्या है, 1971 24 मार्च से पहले जो हम लोग के आए हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो लोग को नागरिकता मिल चुका है।
एनआरसी मिल चुका है, वो हम लोग क्योंकि सपोर्ट हमारे करेंगे। लेकिन क्यों- 71 के क्योंकि बाद हमारे व्यूअर हिंदी भाषी हैं, इनको हाँ जी। थोड़ा सा ये समझा दें हाँ। कि ये 71 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आईएमडीटी एक्ट से शुरुआत करके आईएमडीटी एक्ट, और वो सोनोवाल ने ही किया था। आंसू के जब वो हाँ। प्रेसिडेंट थे तो सोनोवाल ने, जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ उनका कहना है। तो यानी कि असमी और गैर असमी की जो लड़ाई है, कि असमी बनाम बाहरी की लड़ाई, उसमें बाहरी की जो परिभाषा ये दे रहे हैं वो परिभाषा है 71 से जो पहले के लोग हैं वो असमी माने जाएंगे। नहीं, आसामी ऐसा नहीं है, दे आर ऑल इंडियन सिटीजन्स। यहाँ पे आसामीज मतलब हम लोग मतलब, बोलना चाहते हैं, हाँ। यहाँ पे सब ट्राइब्स होते हैं, सब धर्म के लोग होते हैं, सब लोग को हम आसामीज गैर असमी हैं, जिनको नॉन असमी कहा जाएगा, उनकी एक डेफिनेशन क्या होगी? नॉन आसामी नहीं है, यहाँ पे ये लोग नॉन इंडियन है। मतलब जो लोग बांग्लादेश नॉन के असमी है तो नॉन इंडियन हो ही गया, जाहिर सी बात। नहीं, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मतलब 1971 में जो डिवाइडेशन हुआ था बांग्लादेश और इंडिया का, तब क्या हुआ, कुछ कुछ पार्ट मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। तो उस टाइम में क्या हुआ कि इनफिल्ट्रेशन, लाइक वो लोग ऐसे चुप चुप के मतलब बॉर्डर हम लोग का सील नहीं हुआ, हम लोग का मतलब ऑलरेडी मैं एक बांग्लादेश से लोग आते रहे यहाँ पे, और तब नेहरू की और बांग्लादेश के साथ ट्रीटी थी, हाँ। जिस वजह से बॉर्डर खुले हुए थे। हम्म। बॉर्डर बंद होने के बाद ये तय करना मुश्किल हो गया कि जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेशी कौन है, वो असमी हैं अब कि नहीं हैं, कितने असमी हैं कितने नहीं असमी हैं। इन सारे सवालों के गिर्द असम की पॉलिटिक्स चलती है, असम मूवमेंट चलता है, और स्टूडेंट यूनियन उसके आधार में रहती है, नींव की ईंट बनती है। आप एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जातीय परिषद, पहले तो ये कह रहे कि भाई जातीय परिषद के हमारा इनको, ये हमें ओपन सपोर्ट नहीं कर रहे आंसू, लेकिन सीक्रेट अंदर से अंदर खाने सपोर्ट कर रहे नहीं, हैं। मतलब उन लोग का पर्सनली वो लोग एक वोट बात दे मुझे सकते ये बताइए, अभी जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि नॉन असमी कौन है, तो आप नॉन जातीय परिषद ये कहने से क्यों बच रही है कि नॉन असमी कौन है? क्या उसको डर है कि अगर नॉन असमी हम डिफाइन कर देंगे तो फिर वो हमारे लिए नुकसान होगा, क्योंकि अभी अभी बना दल है? नहीं, नॉन एसएमईज नहीं, नॉन इंडियन, मतलब वो नॉन लोग इंडियन। इंडियन नहीं है। हम लोग बोलना चाहते हैं जो आसाम में मतलब इल्फिल्ट्रेशन करके, मतलब चुपके आ गया बांग्लादेश से, वो लोग नॉन इंडियन है, और वो लोग हम लोग नहीं चाहते हैं। वो लोग आप चाहते हैं कि जो एनआरसी जब एनआरसी हुआ उसमें कितने लोग थे जो कि एनआरसी के रजिस्टर से बाहर थे? एग्जैक्टली कितने लोग थे? यहाँ पे लगभग एग्जैक्ट डाटा तो मुझे पता नहीं, 12-13 लाख लोग। 12-13 लाख के आसपास वो लोग नहीं तो थे। वो 12-13 लाख लोग जो हैं वो हिंदू हैं। नहीं, हम लोग हिंदू या मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। टोटल 17 लाख में से 12 लाख जो हैं वो एक मोटा माटी आंकड़ा है कि वो हिंदू हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू या मुस्लिम ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि मैं खुद एनआरसी में था। मैं 15107 जो नंबर है, यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर है, वहाँ का मैं ऑपरेशंस और वहाँ पे मैं कॉल सेंटर में था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लगभग मतलब ऐसा कोई नहीं है। हम लोग मतलब प्रतीक हजेला सर जब थे, उन्होंने कभी बोला नहीं यू डिफाइन समथिंग एज हिंदू या मुस्लिम। ये पॉलिटिकल पार्टी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इतना लाइक दे गिव अस स्टैटिस्टिक्स, लाइक इतना मुस्लिम है इतना हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग इंडियन नहीं है। कि अमित शाह ने अभी 1 साल के आसपास में बंगाल में तो ये बोला भी, अमित शाह ने बंगाल में बोला भी कि कोरोना वायरस का जैसे ही वैक्सीनेशन हो जाएगा हम यहाँ पे एनआरसी सीए लागू कर देंगे। लेकिन असम में यही बात ना तो मीडिया में ना तो नेताओं के बीच, असम में एनआरसी सीए 1 साल से बिल्कुल ठंडे बस्ते में क्यों है? देखिए, मैं जब एनआरसी में था, हम लोग को ये ट्रेन किया गया था कि आसाम में सिर्फ एनआरसी होगा, बाकी स्टेट्स में एनपीआर होगा। तो पहले वो था, एनपीआर था पहले, हम लोग का एनआरसी जैसा कुछ नहीं था। तो ये एनआरसी हम लोग का 1951 में था, फिर ये जाके अपडेट हुआ। तो अपडेटेड जो एनआरसी है उसमें भी बहुत सारे प्लस माइनस है। मतलब मैं पॉलिटिकल साइड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ लाइक इंडियन सिटीजन या एसएमईज मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे प्लस माइनस बहुत है, तो उसको भी ठीक करना है। एनआरसी का यही ठीक करने की बात अब हिमंता कहने लगे हैं। हिमंता कहते हैं कि हम संशोधित एनआरसी लाएंगे। लेकिन एनआरसी लाने का कोई मतलब ही नहीं रहा जब आप लाइक सिटीजनशिप जो लाइक इलीगली आए थे, जो हिंदू सिटीजन्स थे वो इलीगली आए थे 72 के बाद, उन लोग को आप लोग नागरिकता लाइक यू आर गिविंग देम द सिटीजनशिप। उन लोग को सिटीजनशिप जब मिल जाएगा तब क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग जैसे कि हम लोग सेकुलर कंट्री है, सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। अच्छा, तो यहाँ एक चीज़ ये बताइए कि जातीय परिषद, राजौर दल, कांग्रेस, ये सब लोग साथ क्यों नहीं है? नहीं,
आसाम जातीय परिषद का ये मानना है कि हम लोग कोई भी जो मतलब सेंट्रल पार्टी है, जो सेंट्रल पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गया, सीपीआई हो गया, या बीजेपी हो गया, या एनसीपी हो गया, उन लोग के साथ हम लोग टाई अप नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ रीजनल पार्टी के साथ टाई अप करेंगे। इसलिए हम लोग का राइजर दल के साथ एक टाई अप है। लेकिन तेजपुर में हम लोग का एक दोनों पार्टी का कैंडिडेट दिया गया है। ठीक है। शिवसागर में जैसे हम लोग का जातीय परिषद फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो सिलेंडर में खेल रहे हैं, मतलब अखिल गोगोई, उन लोग को फुल सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। लेकिन तेजपुर में वो लोग बोलते हैं हम लोग फ्रेंडशिप कॉन्टेस्ट। तेजपुर में फ्रेंडशिप कॉन्टेस्ट चल रहा है राइजर दल और आसाम जातीय परिषद का। ये क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि सपोज बीजेपी, एजीपी, एनडीए का जो है बीजेपी, एजीपी और आप लोग का यूपीपीएल, ये तीनों का हम लोग का टोटल 126 सीट्स है। उन लोगों में से बीजेपी XYZ सीट में खेलेंगे, एजीपी XYZ सीट में खेलेंगे और यूपीपीएल XYZ सीट में खेलेंगे। तो सपोज तेजपुर में एनडीए का सिर्फ एजीपी का कैंडिडेट है, यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं रहेगा और आपका यूपीपीएल का, एनडीए का अलायंस का कैंडिडेट कोई नहीं रहेगा। एनडीए का सिर्फ एक ही कैंडिडेट रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो ओपोजिट पार्टी का है सेम अलायंस का, वो लोग एक और कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। जैसे कि लखीमपुर में एजीपी का भी कैंडिडेट है जो आपका एनडीए का है, और बीजेपी का भी कैंडिडेट है जो एनडीए का है। ओके, तो डन। इट्स अ फ्रेंडशिप कॉन्टेस्ट। ठीक है। अब हम बात करते हैं आंसू के लोगों से कि जो यहाँ बैठे हैं उनसे। जी, थैंक यू। हाँ, आ रहे आपके पास भी आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब पूरी बातचीत के दौरान तो आप लोग नारे लगाते रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग कब से बैठे हैं? एक्चुअली ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के निर्देश पर आज हम ऑल सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तेजपुर में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हम 11 घंटे का अनशन किया है। और इस अनशन के जरिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट को हम वार्न करना। आराम से। हम टीवी नहीं है। हम टीवी नहीं है कि आपको इतना सा दिखाना है कि उसमें सारी बातें धड़ाधड़ फायर। उनको इतना टाइम दिया ना हमने, आपको भी पूरा टाइम मिलेगा, चिंता मत करिए। ठीक है, सांस ले लीजिए, आराम से बताइए। हाँ, तो बात यह है कि आज हम ऑल सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन मोटा माटी ये आंसू का एक स्टूडेंट सेल है, यहाँ पे धरने पे बैठा है। एक बात बताइए, ये आंसू का स्टूडेंट सेल है, सोनोवाल भी कभी ऐसे ही धरना देते थे? सोनोवाल भी ये कहते थे कि हम असम मूवमेंट एंड वो जो एक्ट उन्होंने IMDT एक्ट भी वो कराया, खारिज कराया। आज तो वही चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप लोगों का ही तो पूर्व प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर है, और वो ही तो खुल के कहता है, वो तो आदमी कहता है कि हम CNRC लाएंगे। देखिए, बात यह है कि एक्चुअली सर्बानंद सोनोवाल असम का सर्वश्रेष्ठ झूठा चीफ मिनिस्टर असम को मिला है। इतिहास पे ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है कि ऐसा मतलब वो चीफ मिनिस्टर के आसन के लालच पे वो इतना मतलब झूठ बोला है कि वो असम मूवमेंट में वो एक्टिव थे। असम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का जो भी मूवमेंट है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो रास्ते पे, सड़कों पे वो उतर आए थे। और वो ये बात पहले करते थे कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं किया था वो उन लोग का सरकार करेंगे बोला था। वो बिग डैम का इशू के अगेंस्ट में वो पहले प्रोटेस्ट किए थे। जब वो सरकार पे आए तो बिग डैम में सपोर्ट में आ गए। उसके बाद वो पहले बोले थे कि हम असम अकॉर्ड A to Z जैसे वैसे हम लोग लाइन बाय लाइन हम सब फुलफिल करेंगे। और अकॉर्डिंग टू असम अकॉर्ड 1971 के 25 मार्च के पहले, 25 मार्च के बाद ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, कोई भी हिंदू या मुसलमान बांग्लादेशी कोई भी असम में नहीं आ सकेगा। वो बात आंसू की डेफिनेशन क्या है? आंसू इंडियन, नॉन इंडियन की डेफिनेशन क्या देता है? नहीं, नॉन इंडियन वो जो इंडियन का सिटीजन ही नहीं है, वो लोग नॉन इंडियन है। हम किसी और वो कैसे तय होगा? वो ऐसे तय होगा जो जिसका सिटीजनशिप है ही नहीं, इंडियन है ही नहीं, और जो NRC में नहीं है। वही वो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने हम उन लोग को सिटीजनशिप देने के लिए बोला है जिन लोग 1971 के पहले आया है। वो 1971 25 मार्च के बाद जो लोग भी आया उन लोग को हम सिटीजनशिप नहीं दी, क्योंकि हम लोग पहले से 31 ईयर्स का बोझ लेके रखा है। ऊपर से अभी 20 साल और बढ़ा दिया, मतलब 1971 से 2016 तक जो भी मतलब इलीगल इमिग्रेंट, स्पेसिफिकली हिंदू इलीगल इमिग्रेंट जो भी होगा उन लोग को सिटीजनशिप देगा बोला है। तो ये बात से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है, और इसके लिए हम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन सालों से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या यही वजह है कि आप लोग राइजोर दल को खुल के समर्थन नहीं दे रहे?
नहीं, वो ऐसा बात नहीं है। रायचोट जातीय परिषद को, सॉरी, जातीय परिषद को आप लोग खुल के समर्थन नहीं दे रहे। देखिए पहला लुरिन ज्योति पे क्या स्टैंड है आंसू का? देखिए पहला बात ये है, ये ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का प्रोग्राम है और हम असम एजेपी का हम लोग स्पोक्स पर्सन भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, नहीं, आप लोग नहीं, एज अ नहीं, स्पोक्स नहीं, पर्सन आप नहीं, मेरा बात भी सुनिए। आप लोग बैठे हुए हैं, आपका अपना स्टैंड तो है ना। हाँ, वही। मैं आपका अपना ठीक स्टैंड। है, वही लुरिन ज्योति को या हो ऑल असम जातीय परिषद, वो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम युवा छात्र परिषद के थ्रू ये नया पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुआ है। तो बात यह है कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का जो मतलब जो कैरेक्टर है, नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर जो है, वो नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर के थ्रू से ही हम लोग का पॉलिटिकल राइट्स हम लोग मांगेंगे। और बात यह है, लुरिन ज्योति गोगोई जी ने अगर उसका स्टैंड क्लियर हो और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का स्टैंड यही है कि जो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो जो रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं असम में, उन सब पॉलिटिकल पार्टी को हम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन हो या जितना भी यहाँ का एथनिक और रीजनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब वो सब हम मिलके सिर्फ ये रीजनल पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। और आप जो कह रहे regional हैं, पार्टी हो, आप कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल तरीके से अपने राइट लेंगे। हाँ, आज सुबह हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि आसू इज नाउ अ पॉलिटिकल पार्टी। आसू को वो पॉलिटिकल पार्टी घोषित करके क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं इसके अस्तित्व पे सवाल उठाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इनकी बात अब सुनने लायक नहीं है, हालांकि वो उनका रास्ता यहीं से गया वहाँ तक। सीएम का रास्ता यहीं से गया, हर नेता जो बड़ा है वो यहीं से होके गया, लेकिन अब वो लोग इसे खारिज क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं, पहली बात यह है, हिमंत बिश्व शर्मा जी अब मतलब उसको मुख्यमंत्री बनने का लालच पे है। वो अभी मतलब जो कुछ भी बोलते हैं वो दिमाग से नहीं बोलते हैं, वो उसके मुंह पे जो भी बोलता है वो मतलब उल्टा सीधा बात बोलते रहते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। और आंसू भी उसके बात पे मतलब नाक टोच नहीं करते हैं।